मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग देख रहे हैं। ठीक है, तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पहले देख ले रहे हैं। तो यहां देखिए, तो ये है, ये कह सकते हैं क्या, दिस इज, ये इस तरह से दो स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं यहां पर। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह का। ये दोनों जो देख रहे हैं ये क्या है, ये दोनों किडनी है। क्या है, इट इज किडनी। ठीक है, तो ये किडनी है, और किडनी में क्या होता है, इसी के ऊपर ये फैट बॉडीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फैट बॉडीज। तो यहां पर देखिए इस तरह से ऐसे इस तरह से फैट बॉडीज पाए जाते हैं। तो किडनी के ऊपर ही क्या देख रहे हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज फैट बॉडीज। तो यहां पर हम लेबलिंग भी करते जाएं, ये है फैट बॉडीज। ठीक है, तो फैट्स का डिपोजिशन है। ठीक है, और ये क्या है, किडनी। ठीक है, तो यहां पर हम कर दें इधर कहीं, ये किडनी है। तो ए पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, ये किडनी है। अब यहां पर क्या है, यहां पर देखेंगे कि टेस्टिस की बात कर रहे हैं। टेस्टिस, तो टेस्टिस है यहां। तो टेस्टिस देखिए ये ऐसे है, ये देखिए ये टेस्टिस है। ये क्या है, इधर बना दे रहे हैं, ये टेस्टिस है ये। ठीक है, तो ये ए पेयर ऑफ टेस्टिस है। लेकिन ये टेस्टिस क्या देख रहे हैं, ये टेस्टिस है। दिस इज व्हाट, दिस इज TESTS टेस्टिस। ठीक है, तो ये टेस्टिस कितना है, तो ये कह सकते हैं इट इज 1 पेयर। लिखते जा रहे हैं, कितना है, 1 पेयर है, पेयर्ड है। ठीक है, और ये ओवल है, तो ओवॉइड, और कैसा कलर होगा, येलोइश इन कलर। ये ओवॉइड येलो। ठीक है, ओवॉइड येलोइश इन कलर। ठीक है, तो कलर में कैसा है, ये याद रखना है, ओवॉइड और येलोइश कलर। ठीक है, तो ये एक पेयर तो अंडरस्टूड है, और ये येलो कलर का होता है, ओवॉइड येलोइश। ठीक है, दूसरा ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये किडनी, ये टेस्टिस जो है, ये किससे, टेस्टिस जो देख रहे हैं ये अटैच्ड किसके है, इट इज अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ किसका, किडनी। किडनी से अटैच है। तो कैसे अटैच है, तो यहां देखिए, यहां से इस तरह से बहुत सारे ऐसे इस तरह के ओपनिंग से ऐसे निकल रही है। देखिए ऐसे 2 3 4 इस तरह करते करते करीब 10-12 होते हैं। कितने होते हैं, 10 to 12 होते हैं। और इसको कहते हैं वास एफरेंसिया। वास डिफरेंस नहीं, वासा एफरेंसिया। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, इट इज एक्चुअली व्हाट, वासा एफरेंसिया। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, वासा एफरेंसिया। तो यहां पर हम इधर ऐसे कर दे रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, ये दिस इज वासा एफरेंसिया। EFFERENTIA एफरेंसिया। ठीक है, तो ये क्या है, वासा एफरेंसिया। और ये वासा एफरेंसिया कितना है, कितने इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये वासा एफरेंसिया, EFFERENTIA। तो ये वासा एफरेंसिया कितने हैं, तो ये लगभग 10 to 12 होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 10 to 12 वासा एफरेंसिया। तो इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये वाला है ना, इसको दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं, रेड करके। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज वासा एफरेंसिया। कितने हैं, 10 to 12 स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो वासा एफरेंसिया। तो हम कह सकते हैं कि टेस्टिस जो है वो किडनी से डायरेक्ट अटैच, ये किस किडनी पर, किडनी के अंदर देख रहे हैं, अंदर जा रहा है ये वासा एफरेंसिया। यहां पर एक होता है कनाल, दिस कनाल इज टर्म्ड एज, इसको कहते हैं बीडर्स कनाल। तो ये देखिए जो भी खुल रहा है ना, ये ऐसे खुल रहा है, ये इसी से कर रहे हैं, ऐसे ऐसे खुल रहा है। तो जो भी खुल रहा है ये कहां खुल रहा है, एक कनाल में खुल रहा है। यहां पर एक कनाल होता है, ये देख रहे हैं, यहां पर एक क्या है, कनाल है अंदर। ठीक है, एक सिस्टम है, कनाल है यहां, उसमें खुल रहा है। और ये जो कनाल जो खुल रहा है, इस कनाल को हम कहते हैं बीडर्स कनाल। कौन सा कनाल, बीडर्स, BIDDERS। तो बीडर्स कनाल इज प्रेजेंट इन वेयर, BIDDERS, बीडर्स कनाल। तो बीडर्स कनाल इज प्रेजेंट इन वेयर, इट इज प्रेजेंट इन किडनी ऑफ फ्रॉग। ठीक है, यहां पर खुल रहा है। अब यहां पर देखिए,
तो ये कह सकते हैं कि पहला टेस्टिस के बारे में 1 पेयर है, इट इज ओवॉइड, ओवल जैसा है और येलोइश इन कलर है। तीसरा पॉइंट आप कह सकते हैं इसी के बारे में, ठीक है, इसी के बारे में तीसरा पॉइंट आप कह सकते हैं, ये थर्ड पॉइंट, कि इट इज अटैच्ड टू, किससे अटैच्ड है, तो इट इज अटैच्ड टू किससे अटैच्ड है, तो इट इज अटैच्ड टू कह सकते हैं कहां, अटैच्ड टू अपर पार्ट ऑफ किडनी, अपर पार्ट ऑफ किडनी। तो देख रहे हैं किडनी के कहां पर अटैच है, अपर पार्ट ऑफ किडनी से अटैच है, ठीक है, अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ डबल फोल्ड पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोरकियम। तो यहां देखिए ये तो है ही, लेकिन ये जो है ना यहाँ पर ये देख रहे हैं इस तरह से ऐसे ऐसे इनके बीच में भी ऐसे ऐसे अटैचमेंट है, ये तो ये देख रहे हैं अटैच्ड है ना, तो ये जो है इसको कहते हैं डबल फोल्ड पेरिटोनियम, और इसी डबल फोल्ड पेरिटोनियम को हम क्या कहते हैं, मेसोरकियम। तो कह सकते हैं कि इट इज अटैच्ड टू अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय मेसोरकियम, और मेसोरकियम क्या है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, ऑफ पेरिटोनियम, एंड दिस डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम इज कॉल्ड व्हाट, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मेसोरकियम। क्या कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज मेसोरकियम। तो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम नोन एज मेसोरकियम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा कि मेसोरकियम से अटैच्ड है, ठीक है, तो मेसोरकियम। तो यहां पर याद रखना है कि अटैच टू का है, किससे अटैच्ड है, अपर पार्ट ऑफ किडनी विद द हेल्प ऑफ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम नोन एज मेसोरकियम, ठीक है। तो इट इज एडहर्ड, आपके एनसीईआरटी में अटैच नहीं एडहर्ड दिया हुआ है, एडहर्ड मतलब अटैच्ड। तो ये विद द हेल्प ऑफ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, सिंगल फोल्ड दे देंगे तो गलत हो जाएगा, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम नोन एज मेसोरकियम, ठीक है। तो टेस्टिस एक पेयर होते हैं, येलोइश कलर होते हैं और अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड एज मेसोरकियम। 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो ये कहां खुल रहा है, जो भी स्पर्म बनेगा वो वास एफरेंसिया अंदर आ रहा है, कहां पर, विडर्स कनाल में, ठीक है, यहां आ रहा है, स्पर्म यहां पर आ गया विडर्स कनाल में, ठीक है। और ये वाला क्या बना है, ये जो इस तरह बनाया है, ये वाला दिस इज मेसोरकियम, यहां पर लिख दे रहे हैं, दिस इज मेसोरकियम, यही है डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये इधर कलेक्टिंग डक्ट, इसमें क्या हो गया, नेफ्रॉन हो गया ना किडनी में, तो इसमें कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये देखिए इधर जो देख रहे हैं ऑपोजिट है इस तरह का, ये जो डक्ट देख रहे हैं क्या कहते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट है, तो लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट है। कौन सा है, तो यहां पर लेवलिंग कर दे रहे हैं, कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट कहिए, टिब्यूल्स कहिए, यही है, ठीक है, ये है। तो ये सब देख रहे हैं इस तरह से, और इन सब को जोड़ने वाला भी बीच बीच में ऐसे ऐसे है, देख रहे हैं, इन सब को जोड़ने वाला जो कि विडर्स कनाल और लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल्स, इन सब को जोड़ने वाला जो होता है, ऐसे जोड़ भी रहा है, ठीक है, देख रहे हैं, ये सब जोड़ भी रहा है ये। तो जो जोड़ रहा है इस तरह से, ठीक है, जोड़ रहा है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, नहीं, इसको क्या कहेंगे, दैट इज ट्रांसवर्स, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये जोड़ रहा है, तो ये दिखा रहे हैं। अब ये क्या हुआ, ये जो देख रहे हैं, ठीक है, कहां पर, बीडर्स कनाल और ये सब, ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स है, ये सब लेकिन मिल रहा है कहां पर, ये देखिए, ये मिलकर कहां खुल रहा है, ये मिलकर इस तरह से ऐसे कॉमन ओपनिंग में खुल रहा है नीचे, ठीक है, कॉमन ओपनिंग में नीचे खुल रहा है। और इस कॉमन ओपनिंग को क्या कहेंगे, यहां देखिए इस तरह से ऐसे खुल रहा है, इसमें क्या आएगा, इधर से स्पर्म भी आएगा, इधर से क्या आएगा, यूरिन भी आएगा ना, तो स्पर्म और यूरिन दोनों आएगा, तो यूरिनोगेनाइटल डक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, यूरिनोगेनाइटल डक्ट, ठीक है। अब ये यूरिनोगेनाइटल डक्ट कहां खुलेगा, तो नीचे एक स्ट्रक्चर इस तरह से हम बना दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो है इसको इस तरह से बना दे रहे हैं, ये देखिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये कौन सा है, क्लोकल अपर्चर, ठीक है। तो ये कौन सा है, क्लोकल अपर्चर बताया था ना, जिससे कि अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह निकलेगा, तो दिस इज क्लोकल अपर्चर, तो ये क्लोकल अपर्चर है, दिस इज क्लोकल अपर्चर। तो इससे, और ये जो रीजन, ये वाला ये स्ट्रक्चर है, क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्लोका, ठीक है, तो क्लोका। अब देखिए यहां पर हुआ क्या कि जो भी स्पर्म आ रहा है यहां,
जो भी यूरिन आ रहा है यहाँ, तो ये कॉमन ओपनिंग है ना, ये कॉमन ओपनिंग देखिए यहां पर आके खुला, ये देखिए ये ऐसे खुल रहा है ये, तो ये इसको कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट? क्योंकि यूरिन भी ला रहा है और स्पर्म्स भी ला रहा है, ठीक है। तो ये खुल रहा है कहां पर? यहां पर इस तरह से खुल रहा है, ठीक है। उसी तरह एक और भी तो है यहां, तो यहां पर देखते हैं, तो यहां भी सेम उसी तरह है, ठीक है। यहां पर भी सेम उसी तरह टेस्टिस हो गया। अब टेस्टिस सब कहां खुल रहा है? ये सब के सब कहां खुल रहा है? अंदर इसी तरह खुल रहा है यहां पर। तो ये कौन सा है? वास एफरेंसिया 10 से 12 है, ठीक है। और ये कहां खुलेगा? उसी तरह यहां पर खुलेगा, इस तरह आएगा। तो ये देखिए इस तरह आएगा यहां, तो ये जो देख रहे हैं यहां पर इस तरह से ऐसे बना दे रहे हैं ये, तो ये भी जो खुलेगा कहां पर आएगा? यहां पर आएगा ना, ये देखिए ये भी है यूरिनोगेनाइटल डक्ट। तो यूरिनोगेनाइटल डक्ट क्या है? 1 पेयर, ठीक है। तो मेल में देख रहे हैं कि इससे यूरिन भी आएगा और स्पर्म भी आएगा, इसीलिए यूरिनोगेनाइटल। फीमेल में देखेंगे यूरिन के लिए अलग होगा और ओवा के लिए अलग, तो इसीलिए वहां पर क्या होगा? यूरेटर कहेंगे, यूरिनोगेनाइटल डक्ट नहीं कहेंगे। तो ये यूरिनोगेनाइटल डक्ट है। अब देखिए ये इसी तरह का स्ट्रक्चर इसमें भी होगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या कर दिया है, एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया है कि एक इस पर, ये किडनी पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर्स भी पाया जाता है, ये ठीक है, बना हुआ आपके एनसीईआरटी में लेबलिंग किया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो किडनी के ऊपर क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड भी दिखाई दे रहा है, तो यही है। तो इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ कैप ऑफ किडनी, कहते हैं ना जिस तरह हम लोग में, तो उसी तरह यहां पर कैप किडनी के ऊपर एक प्रेजेंट है ग्लैंड जिसको कि एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। तो ये भी लेबलिंग में दिखा दिया, तो याद रखिएगा। ये अंदर का दिखा रहे हैं, ये ऊपर से दिखा रहे हैं इस तरह, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ? ये खुल रहा है यहां पर, ये क्या है? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है। क्या आ रहा है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन कौन सा होगा? ये वाला, ये क्या होगा? दिस इज रेक्टम, ठीक है। ये रेक्टम है। तो रेक्टम में क्या हो गया? रेक्टम में फूड स्टोर होगा, अनडाइजेस्टेड फूड आएगा ना, तो अनडाइजेस्टेड फूड भी आ रहा है यहां, देख रहे हैं। क्लोका तब क्या हुआ? क्लोका ऐसा जगह है जहां पर कि क्या हो रहा है? क्लोका इज सच पैसेज वेयर देयर इज कमिंग पैसेज फॉर व्हाट? तो यहां पे देखिए, तो यही है क्लोका ना, ये वाला। तो क्लोका में क्या आ रहा है? स्पर्म भी आ रहा है, यूरिन भी आ रहा है, और इधर से क्या आ रहा है? अनडाइजेस्टेड फूड भी आ रहा है। यहां देख रहे हैं, तीनों आ रहा है ना, ठीक है। ये आ रहा है। यहां पर एक चीज और, यहां पर और भी कह सकते हैं, क्या खुल रहा है? इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? इस तरह से ऐसे बना होगा, तो इसको कहते हैं दिस इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर यहीं पर होते हैं, ये देखिए इस तरह का यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो ये रेड, डार्क रेड और बीन लाइक ये भी होता है कहते हैं। तो ये ऐसे खुल रहा है, ठीक है। तो क्लोका क्या हो गया? व्हाट इज क्लोका? तो क्लोका इज एक्चुअली क्या? क्लोका इज एक्चुअली ए मीडियन चेंबर, स्मॉल मीडियन चेंबर फॉर पैसेज ऑफ स्पर्म, यूरिन एंड फीकल मैटर, ठीक है। ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टेस्टिस के बारे में, ये 3 पॉइंट याद रखना है। क्लोका के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे अभी। और अब हम देख रहे हैं रूट ऑफ क्या देख रहे हैं? स्पर्म। तो स्पर्म का रूट कैसा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम हेडिंग दे रहे हैं रूट ऑफ स्पर्म्स, रूट ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो स्पर्म्स का रूट देख रहे हैं, ठीक है। तो रूट ऑफ स्पर्म्स क्या होगा बताइए? स्पर्म का रूट क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं स्पर्म का रूट क्या हो जाएगा? ये तो यहां से देखिए स्पर्म कहां बना? टेस्टिस। स्टार्ट करते हैं, तो टेस्टिस में जो स्पर्म बना वो कहां पर आएगा बताएंगे? टेस्टिस से वास डिफरेंस नहीं, वास एफरेंसिया, वासा EFFERENTIA एफरेंसिया, ठीक है। वासा एफरेंसिया से कहां आया? ये यहां बीडर्स कनाल, BIDDERS बीडर्स कनाल। तो बीडर्स कनाल में खुल रहा है कहां पर? मेल फ्रॉग में,
ठीक है, तो बीडस कैनाल, बीडस कैनाल से कहां आएगा, यूरिनोगेनाइटल, यहां से यूरिनोगेनाइटल डक्ट में खुलेगा। ठीक है, तो यूरिनोगेनाइटल डक्ट, ठीक है, यूरिनोगेनाइटल डक्ट कहां खुल रहा है, दिस यूरिनोगेनाइटल डक्ट ओपन्स इनटू वेयर, इट ओपन्स इनटू क्लोका। ठीक है, ये कहां खुल रहा है, क्लोका में, और क्लोका क्या है, यहां से क्लोकल अपर्चर से निकल जा रहा है। ठीक है, तो क्लोका है, तो व्हाट इज क्लोका, अगर हम कहेंगे क्लोका क्या है, व्हाट इज इट, तो क्लोका के बारे में लिख दे रहे हैं, इट इज अ, क्लोका क्या है, इट इज अ मीडियम चेंबर, इट इज अ स्मॉल, तो ये छोटा सा होता है, मीडियम चेंबर। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉल मीडियम चेंबर होता है, इट इज अ स्मॉल मीडियम चेंबर। ठीक है, और ये स्मॉल मीडियम चेंबर क्या, विच एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर व्हाट, तो स्मॉल मीडियम चेंबर एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर, ठीक है, तो लिख लीजिए स्मॉल मीडियम चेंबर फॉर पैसेज ऑफ इधर से रेक्टम है ना, इधर से क्या आ रहा है, फीकल मैटर, फीकल मैटर। ठीक है, प्लस और क्या आएगा, फीकल मैटर तो आ ही रहा है, प्लस इधर से यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड है यूरिन, वो भी, अब प्लस यहां से स्पर्म, प्लस स्पर्म। ठीक है, प्लस स्पर्म, तो ये कहां पर, ये कह सकते हैं मेल में। ठीक है, तो यहां कह सकते हैं, इस तरह से ऐसे बना दिए, तो ये तीनों के लिए क्या है, स्मॉल मीडियम चेंबर है फॉर पैसेज ऑफ फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म, कहां पर, टू आउटसाइड और एक्सटीरियर। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं टू एक्सटीरियर और आउटसाइड। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, दिस इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना याद रखना है ये। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग में हम देखेंगे क्या, कि ओवरी का, पेयर ऑफ ओवरी का बना हुआ है, तो एक स्ट्रक्चर से हम बनाकर यहां पर हम देख ले। ठीक है, दिस वे, हाँ इतना बजे, तो यहां पर देखिए ये इस तरह का हम देख रहे हैं कि इट इज मेड अप ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, एक पेयर किडनी बना रहे हैं। ठीक है, तो एक पेयर किडनी है। ठीक है, और इस किडनी के ऊपर क्या होता था, किडनी के ऊपर क्या होते थे, फैट बॉडीज होते थे, तो ऐसे ऐसे हम दिखाते रहे, इस तरह से, इस तरह से फैट बॉडीज होते थे। ठीक है, किडनी है ना, तो इस पर ये फैट बॉडीज थे, तो ये फैट बॉडीज था, और ये क्या था, किडनी था, दिस इज किडनी। ठीक है, ये किडनी है, ए पेयर ऑफ किडनी। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, देख रहे हैं, दैट इज नोन एज ओवरी ना, ओवरी, तो ओवरी हम देखेंगे क्या होता है, अभी हम देखे थे टेस्टिस में क्या है, कनेक्शन था। ठीक है, तो फंक्शनल कनेक्शन हम देख रहे थे टेस्टिस का किसके साथ, किडनी के अंदर वास एफरेंसिया से होता था, देयर वाज अ फंक्शनल कनेक्शन। ठीक है, फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी टेस्टिस का, लेकिन ओवरी का कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, ये इसी के ऊपर क्या होता है, ये देखिए इस तरह से है ना, तो ये इस तरह से इसी के ऊपर ये अटैच्ड होते हैं, क्या होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं, तो ये देखिए इस तरह से ये है, तो ये ओवरी है, और इस ओवरी पर क्या देख रहे हैं, इस ओवरी है ना, तो इस ओवरी के अंदर क्या बनेंगे, बहुत सारे एग्स बनेंगे ना, तो एग्स हैं, ये देख रहे हैं, ओवरी के अंदर क्या है, बहुत सारे एग्स बन रहे हैं, ये है, तो दिस इज व्हाट, तो दिस इज ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है, एग्स हैं। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं कि ये जो है, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये ओवरी से अटैच्ड है, देख रहे हैं, ओवरी से अटैच्ड है, ये सिर्फ सरफेस से, ये अंदर कनेक्शन नहीं है, जैसे कि टेस्टिस का था, तो ये इट इज सिचुएटेड कहां पर, इट इज सिचुएटेड नियर किडनी, एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन ऑफ ओवरी विथ क्या, किडनी।
ठीक है, बस इसके ऊपर अटैच्ड है, सटे हुए विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज मीजोवेरियम, MESOVARIUM। वहां पर क्या देखे थे, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम नोन एज मिजोर्कियम कहे थे, यहां पर मिजोवेरियम कहते हैं इसको। तो कह सकते हैं कि इट इज ओवरी इज अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी विद द हेल्प ऑफ मिजोवेरियम। ठीक है, ये अब यहां पर देखिए ये क्या हो गया, इसके अंदर बहुत सारे एग्स बनेंगे, तो ये एग्स क्या हो गया, इसी के बगल में यहां पर क्या होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर्स है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर, हाईली कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, हाईली कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर्स। उसी तरह यहां पर भी तो होगा, उसी तरह ये लीजिए यहां पर भी है इस तरह का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये भी हाईली कन्वोलेटेड स्ट्रक्चर्स इस तरह से मुड़ा हुआ है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स है ऐसे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज ओविडक्ट। क्या कहते हैं इसको हम, ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये ओवम जो भी आएगा ये कैरी करके हल आएगा। ठीक है, और यहां पर हम क्या देखे थे, यहां पर एक क्लोका बना लेते हैं। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं क्या है, ये यहां पर जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज क्लोका। देखिए तो यही तो था, ये क्लोका था, तो इसको क्या कहते हैं, क्लोका था तो क्लोकल अपर्चर। तो ये देखिए क्लोकल अपर्चर है, और ये रीजन को हम क्या बोले थे, क्लोका। ठीक है, तो ये क्लोका, ये रीजन को हम क्या बोले थे, क्लोका। ठीक है, तो ये देख रहे हैं क्या है, इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये वाला जो है ना यहां पर इस तरह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये खुल रहा है यहां। ठीक है, उसी तरह ये भी आएगा यहां पर इस तरह से ऐसे आएगा, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये कहां खुलेगा, यहीं पर खुलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज ओवी सैक कहते हैं, सैक जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। ओविडक्ट इज फॉर्मिंग अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, ओवी सैक। और ये एक फनल जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज ओवेरियन फनल। क्या कहते हैं इसको, ओवेरियन फनल जैसा। और इस ओवेरियन फनल में ऊपर क्या है, ओपनिंग है ना, ऑस्टियम। ठीक है, ऑस्टियम। तो यहां पर देखिए ऑस्टियम, ओवेरियन फनल में जो ओपनिंग है उसको ऑस्टियम कहते हैं। ये ओविडक्ट में खुल रहा है, ओविडक्ट जब क्लोका में खुल रहा है तो ये फूल जा रहा है, स्वोलेन होता है, इसको ओविसैक कहते हैं, यहां खुल रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर देखिए जो भी एग्स है, एग्स यहां से ओविडक्ट से आएगा, एग्स यहां पर ओविसैक से यहां पर। लेकिन यहां पर यूरिन क्या है, अलग से आएगा। मेल में क्या था, दोनों स्पर्म और यूरिन एक साथ आते थे यूरिनोगेनाइटल डक्ट से, लेकिन यहां पर से जो ऐसे खुल रहे हैं, ये वाला क्या कहते हैं इसको हम, ऐसे जो खुल कर आ रहा है ये, तो ये यूरेटर है। तो इसमें देख रहे हैं ये यूरेटर यूरिन के लिए और एग के लिए अलग अलग डक्ट है। मेल में क्या था, सेम डक्ट था। ठीक है, यूरिनोगेनाइटल। तो यहां पर ये भी देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये भी तो खुलेगा ऐसे, तो यहां से जो भी निकल के आ रहा है ये भी क्या है, यहां पर खुल रहा है। तो देख रहे हैं ये यूरिन कैरी कर रहा है, ये एग कैरी कर रहा है यहां पर। ठीक है, और इधर क्या है, ये रेक्टम है ना, तो ये रेक्टम है, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये वाला क्या है, क्लोका। क्लोका इज अ स्मॉल मीडियम चेम्बर फॉर पैसेज ऑफ क्या, यहां पे देख रहे हैं सब चीजें, यूरिन, फीकल मैटर और एग निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया। और यहां पर क्या देखते थे कि एक और स्ट्रक्चर्स इस तरह का देखते थे, कौन सा स्ट्रक्चर्स, कौन सा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर एक दो लेबलिंग कर देते हैं। ये वाला क्या था, यहां पर देखते हैं, यहां इधर कर दे रहे हैं, ये ओवरी है। ये वाला क्या है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ओवरी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ओवरी, तो ओवरी के बारे में लिख ले रहे हैं यहां पर, ओवरी के बारे में। तो दिस इज ओवरी इज कितना है, 1 पेयर है। ठीक है, और ये इट इज सिचुएटेड नियर वेयर, 2 पॉइंट, ये इट इज सिचुएटेड और प्रेजेंट, इट इज सिचुएटेड और प्रेजेंट नियर किडनी। किडनी के कहां पर है, बगल ही में तो है। ठीक है, लेकिन कनेक्शन कोई डायरेक्ट नहीं है, बस उसी पर अटैच्ड है इसी तरह विद द हेल्प ऑफ मिजोवेरियम। ठीक है, इट इज सिचुएटेड नियर किडनी एंड देयर इज नो
and there is no functional connection with it means with किडनी। तो याद रखेंगे अंदर की ओर, जिस तरह वहां पर बीडस कनाल में खुलता था ना किडनी के, यहां पर कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। ये ध्यान देना है कि यहां पर कोई भी देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है, ये देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी। और ये अंदर जो देख रहे हैं इसके अंदर ये क्या है, दिस इज ओवम, एग ओवम है। रूट ऑफ एग और ओवम। तो ओवम जो निकल रहा है उसका रूट क्या होगा, व्हाट विल बी द रूट ऑफ एग और ओवम। तो ओवम का रूट क्या होगा, ठीक है, तो देखते हैं। तो ओवम का रूट क्या हो गया, यहां पर लिख रहे हैं ओवरी, ओवरीज लिख दे रहे हैं, ठीक है, ओवरीज, ओवरी। ओवरी से जो भी यहां पर एग है वो कहां निकलेगा बताएंगे, ये कहां निकलेगा, ये कैविटी है ना, बॉडी कैविटी में। और यहां से बॉडी कैविटी में क्या हो गया, ऑस्टियम यहां से निकलेगा और इस तरह से जाएगा, ऑस्टियम से ओवेरियन फनल, ओविडक्ट वगैरह में जाएगा, ठीक है, फिर यहां आएगा, फिर यहां से यहां। तो ये ओवरी से कहां जाएगा, ये कह सकते हैं बॉडी कैविटी, इसको कहते हैं बॉडी कैविटी में जाएगा। बॉडी कैविटी से कहां जाएगा बताइए, तो बॉडी कैविटी से सीधे हम लिख दे रहे हैं ओविडक्ट में, ओविडक्ट में, ठीक है, ओविडक्ट में। ओविडक्ट से कहां जाएगा बताइए, तो वहां पर क्या यूरिनोगेनाइटल डक्ट था, यहां पर ओविडक्ट है। ओविडक्ट से कहां जाएगा, ये क्लोका में जाएगा, तो देख रहे हैं क्लोका में। और क्लोका से फिर कहां चला जाएगा, ये क्लोकल अपर्चर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि इस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज और लिख दें कि द रिलीज, ठीक है, द रिलीज ऑफ एग और ओवम भी कह सकते हैं ना, और ओवम, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड स्पॉनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्पॉनिंग। तो ऐसे कर दे SPAWNING, इसको क्या कहते हैं हम, इट इज नोन एज स्पॉनिंग। तो द रिलीज ऑफ एग और ओवम इज नोन एज स्पॉनिंग, ठीक है। और एक बार में स्पॉनिंग जब होता है तो कितना निकलता है, 2500 to 3000 एग्स निकलते हैं। तो यहां पर लिख दे रहे हैं स्पॉनिंग में ए मैच्योर फीमेल, यहां करके लिख दे ए मैच्योर फीमेल, ठीक है, लेज अबाउट और रिलीजेज अबाउट, लेज ना करके रिलीजेज अबाउट, कितने रिलीजेज अबाउट कितने, तो रिलीज ना करके हम रिलीजेज लिख दे, रिलीजेज अबाउट कितने, तो कह सकते हैं कि 2500 to 3000 एग्स एट अ टाइम, ठीक है। एक अबाउट एट अ टाइम कितना रिलीज कर सकती है, तो ये आपको याद रखना है कि इतना एग्स रिलीज कर सकती है, ठीक है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है। फिर देखेंगे डेवलपमेंट कैसा होगा, टैडपोल लार्वा बनेगा, तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से बताते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है इसमें, तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सटर्नल होता है और वो भी कहां पर, पानी में, ठीक है। तो स्पर्म पानी में निकलता है और स्पॉनिंग जो होता है 2500 to 3000 एग्स एट ए टाइम निकलता है, रिलीज होता है, वो सब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, इट इज एक्सटर्नल, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल। नेक्स्ट इज देखेंगे कौन सा, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसा होगा, तो डेवलपमेंट में लार्वा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अगर लार्वा बनता है तो इनडायरेक्ट, ठीक है, लार्वा बनता है तो इनडायरेक्ट, तो यहां पर कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट मींस लार्वा इज प्रेजेंट, तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट, और ये लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो इसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज टैडपोल लार्वा। तो इसमें जो लार्वा बनेगा उसको क्या कहेंगे, टैडपोल लार्वा प्रेजेंट, ठीक है। तो टैडपोल लार्वा इसमें होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो देख रहे हैं, डेवलपमेंट के बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो गया इनका, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब क्या हुआ, बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। तो मैनकाइंड के लिए, हमारे लिए
बेनिफिशियल क्या है, बेनिफिशियल टू किसके लिए, मैनकाइंड, ठीक है, हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है, ठीक है। तो कह सकते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मीन्स बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, ठीक है। तो ये कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो पहला तो कह सकते हैं कि ये क्या करता है, इट कह सकते हैं इट ईट्स इंसेक्ट्स, इंसेक्ट को ये खाते हैं, तो इंसेक्ट को खाएंगे तो क्या करेंगे, इट प्रोटेक्ट द क्रॉप, तो लिख दे रहे हैं इट ईट्स इंसेक्ट्स एंड हेंस क्या, एंड हेंस प्रोटेक्ट द क्रॉप, इसीलिए कर सकते हैं प्रोटेक्ट्स द क्रॉप, ठीक है। तो प्रोटेक्शन टू क्रॉप करते हैं। दूसरा इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस तो पहला तो कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं इट इंटेक्स प्रोटेक्ट द क्रॉप, क्रॉप का प्रोटेक्शन करता है, और दूसरा क्या करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस भी करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन इकोलॉजिकल बैलेंस। कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस करता है, ठीक है, ये फूड वेब और फूड चेन जो होता है ना, उसमें पार्टिसिपेट करके क्या करता है, ये इकोलॉजिकल बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इट सर्व्स एज अ लिंक, इट सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ कौन सा, फूड चेन एंड फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। तो फूड वेब इन एन इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम में ये क्या है, फूड चेन में पार्टिसिपेट करके क्या कर रहा है, एक तरह से फूड चेन में पार्टिसिपेट करके ये क्या कर रहा है, एक तरह से बैलेंस मेंटेन किए हुए है, ठीक है। तो लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये फूड चेन एंड फूड चेन का लिंक कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट मेंटेन कर रहा है। तीसरा जो कह सकते हैं कि इसका मस्कुलर लेग होता है, लेग जो होता है ना, पीस कह सकते हैं, वो खाते भी हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं थर्ड पॉइंट इज इट्स मस्कुलर लेग इज यूज्ड एज अ फूड, ठीक है। तो इसका लेग जो है फूड, लेग पीस कह सकते हैं, क्या है, फूड की तरह यूज करते हैं। इट्स मस्कुलर लेग इज यूज एज अ फूड बाई ह्यूमन, ठीक है। तो बाई ह्यूमन और मैन, ठीक है। तो ये कह सकते हैं मस्कुलर लेग जो होता है वो क्या होता है, वो फूड की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है, बाई ह्यूमन, ठीक है। तो इट्स मस्कुलर लेग इज यूज्ड एज अ फूड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है 3 पॉइंट। ये क्या कर रहा है, इट मेंटेन्स व्हाट, इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। तो आपको याद रखना प्रोटेक्ट द क्रॉप, तो मेन ये क्या कर रहा है, क्रॉप का प्रोटेक्शन कर रहा है, ये याद रखना है। दूसरा इकोलॉजिकल बैलेंस कर रहा है, फूड वेब और फूड लिंक में पार्टिसिपेट करके। और तीसरा कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, इट इज यूज्ड एज अ फूड, फूड की तरह यूज करते हैं, वो भी कौन सा, इसका मेनली लेग पीस, मस्कुलर लेग, हाईली मस्कुलर होते हैं, ठीक है, पढ़े थे हैंडलिंग मेनली। तो ये देख रहे हैं, ये हो गया, तो ये हो गया।